इंटर BTC, IBTC और USDC, डाई आप प्राइवेटली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। क्यों उनको न्यू ब्लॉकचेन्स को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है? पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज के इवेंट में हमारे को क्रेजीली मेंटर नेटवर्क से मिल गए हैं कोई इंसान, और इसके पीछे क्रेजी स्टोरी है कि हमारे को लगा हम लोगों ने इनको ऑलरेडी इंटरव्यू कर रखा है। क्यों? क्योंकि हर जगह ये हमारे को कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब भी ऐसे बड़े इवेंट्स और स्पेशल इवेंट्स होते हैं हमारे को मिल ही जाते हैं। आई थिंक पोल्का डॉट का इवेंट जब बैंगलोर में हुआ था पर शायद इंटरव्यू रह गया था उस टाइम पर। चलो, होप फॉर द बेस्ट, इस बार आप हमारे को मिल गए हो। तो यार सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमदर दुबे है। और आपने अपनी क्रिप्टो की जर्नी, ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट कब करी? मैंने क्रिप्टो की जर्नी अराउंड 2020 में स्टार्ट करी थी, जब बिटकॉइन और US के इलेक्शन चल रहे थे। तब बिटकॉइन बहुत क्रैश कर रहा था, तो उस टाइम मैंने अपॉर्चुनिटी देखी और फिर मैं ट्रेडिंग में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने क्रिप्टो में तब से स्टार्टिंग अपना जर्नी स्टार्ट किया। और तब से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में और कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा हूँ तब से। क्रेजी। तो अभी क्या कर रहे हो? मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हो या कंप्लीट हो गई है? यू आर अ प्रोफेशनल, व्हाट्स द स्टेटस? एक्चुअली मैं अभी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो मेरा भी 4th ईयर चल रहा है फ़िलहाल। और साथ ही साथ मैंने 2021 में कोवेलेंट के साथ काम किया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर अराउंड 6 to 7 मंथ काम किया एज अ रीजनल लीडर। एंड फिर मांटा में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सीधा, फिर वहाँ पर फिर मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। सो वहाँ पे अभी आपकी डेजिग्नेशन क्या है? बिकॉज मेंथा नेटवर्क से हमने बहुत कम लोगों को देखा है, बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं देखा। सो इस बारे में कुछ बताइए। तो मांटा नेटवर्क ज़ीरो नॉलेज प्रूफ पे काम कर रही है। जैसे हमारा खुद का एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है पोल्का डॉट पे, मांटा एटलांटिक, और लेयर 2 है EVM नेटिव ऑन OP स्टैक विद द हेल्प ऑफ कैल्डेरा एंड सेलेस्टिया, जो कि मॉड्यूलर ब्लॉकचेन पे अपन फोकस कर रहे हैं EVM नेटिव पे। तो कुल मिलाकर फोकस ये है कि अपन जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो आउटर वर्ल्ड में जो यूज़ केस हो सकते हैं उसको भी अपन साथ में लेके चल रहे हैं। तो माल्टा नेटवर्क की टीम स्पेसिफिकली MIT वेटरन्स और बहुत अच्छे क्रिप्टोग्राफर्स हैं माल्टा नेटवर्क की टीम में। तो माल्टा नेटवर्क टीम काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इसीलिए इंडिया में ग्रोथ और ग्लोबल कम्युनिटी में ही लीड कर रहा हूँ। तो अच्छा, मतलब पूरे इंडिया का जितना भी लीड कर रहा है कम्युनिटी ग्रोथ वाइज, वो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है? हाँ जी। ठीक है। और मेरे को ये और जानना था कि जो भी यूज़र है, बिकॉज हम हमेशा यूज़र्स को समझाने की कोशिश करते हैं क्यों उनको न्यू ब्लॉकचेन्स को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आने वाला टाइम में यही होगा कि जैसे हमारे को लास्ट ईयर सोलाना बूम देखने को मिला था, लास्ट साइकिल में सोलाना बूम देखने को मिला था, तो कोई ना कोई एक ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतना बढ़िया कर जाएगी, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, सबको बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दे सकती है, एज वेल एज लर्निंग भी दे सकती है। क्योंकि आने वाले टाइम की इसी तरीके की कोई ब्लॉकचेन कंपनी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है। तो मेंटर नेटवर्क के बारे में बताइए कि कैसे, जैसे पोल्का डॉट के लिए जो वॉलेट होता है पोल्का डॉट JS आई थिंक, तो डेस्कटॉप वर्जन के लिए वो होते हैं। तो मेंटर नेटवर्क को अगर ऑपरेट करना है, उसके ऊपर यूज़र्स को टेस्ट करना है कुछ, तो वो उसके लिए उनको यही करना पड़ेगा या कुछ और? अगर आप स्पेसिफिकली मोबाइल वर्जन पे आप देख रहे हो, तो आप कीवी ब्राउज़र या मिसेस ब्राउज़र पे आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके मांटा वॉलेट स्पेसिफिकली अपना एक वॉलेट है, तो आप वो डाउनलोड करके आप अलग अलग फीचर्स वो कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि मांटा एक लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेकिन कोई यूज़र क्यों ट्राई करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, होल क्रिप्टो इकोसिस्टम फुल्ली न्यूड है। अगर आप सोचोगे कि एज अ सेफ्टी अगर मैं कोई अपने वॉलेट में कितने भी पैसे रख सकता हूँ, तो वॉलेट बैलेंस जो है वो फुल्ली विजिबल है, अनलाइक जिसमें अगर यूथेरियम पे हो, बिटकॉइन पे हो, या फिर कोई भी EVM कंपेटेबल चेंज पे हो। तो अपन स्पेसिफिकली प्राइवेसी पे फोकस कर रहे हैं इन द होल पोल्का डॉट इकोसिस्टम। और पोल्का डॉट के बाहर जैसे सॉलिडिटी डेवलपर्स के लिए बहुत ही कम चांसेस है कि वो ZK बेस्ड DApp डेवलपमेंट कर सके, तो अपन उस पर फोकस कर रहे हैं। इसीलिए अपन ने मांटा पैसिफिक लेयर 2 में लॉन्च किया और मांटा एटलांटिक लेयर 1 जो पोल्का डॉट पे है। तो पोल्का डॉट का मेन फोकस ये है कि हमारे पास 3 यूनिवर्सल ZK सर्किट हैं, टू प्राइवेट, प्राइवेट टू प्राइवेट, टू पब्लिक। तो उसमें ये होता है कि कोई भी यूज़र्स अगर अपने एसेट्स को प्राइवेटली मूव करना चाहता है तो वो मूव कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा Zcash और मोनेरो जो थे वो मोनो एसेट थे। अगर आपको ट्रांजेक्शन करना, अगर आपको प्राइवेटली अगर कुछ भी एसेट्स भेजने हैं, बिटकॉइन भी भेजने हैं, तो आपको मोनेरो या Zcash में कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर से वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें एक और ड्रॉबैक था कि हाई गैस फीस बहुत थी।
और जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि गैस फीस का सीन क्या है? हाई गैस फीस बहुत थी, और जैसे ही अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर पाएगा। तो इन द सेंस अगर प्राइवेसी अगर आप देखोगे तो वेल्स के लिए और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए वैलिड था, और वहाँ पर अगर बिटकॉइन अगर थोड़ा सा डंप लिया या फिर पंप किया तो वोलाटिलिटी क्रिप्टो मार्केट में बहुत है, तो जी कैश, मोनेरो ये सब डंप भी होते थे। तो मांटा नेटवर्क में मल्टी एसेट इनेबल्ड है। अगर आपको बिटकॉइन भी करना है, पोल्काडॉट इकोसिस्टम में अगर बिटकॉइन भी है, जैसे इंटर BTC, IBTC और USDT, USDC, डाई, आप प्राइवेटली किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो इसका एक यूज़ केस ये हो गया कि आप मांटा पे के थ्रू आप प्राइवेटली ट्रांसफ़र कर पाओगे एसेट्स, और NFT प्राइवेट ऑफरिंग। अब पहले अगर आप देखोगे जीके का यूज़ केस बहुत ही कम था। अभी NFT अब अगर आपको कहीं भी अगर वेरिफिकेशन करना है, ऑन चेन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन नहीं था। तो अपन बाइनेंस के BABT को गो करके इन जी के BAB मिंट करवा रहे हैं, और फिर उससे आप ऑन चेन आप किसी भी जगह पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी इन्हेंस्ड है। वहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस लीक नहीं होगा, आपका कोई भी डिटेल लीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे वॉलेट में ZK एड्रेस, ZK एसेट सपोर्टेड है। तो अगर आप किसी को भी अगर आप ZK एड्रेस एक्सपोज भी कर देते हो, किसी को आप सेंड भी कर देते हो, तो वो ऑन चेन कहीं पर भी देख नहीं पाएगा, रिवील नहीं होगी आपकी कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी एड्रेस। तो कुल मिलाकर प्राइवेसी के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं शुरू से। क्रेज़ी है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग कर रहे हो, एंड होपफुली हमारे को इसका इकोसिस्टम और ग्रो होता हुआ दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अभी मुझे लगता है कि मीटअप्स के अंदर तो देखने को मिल जाता है बड़े इवेंट्स पे, पर जो एक्टिव यूज़र्स होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं इसको लेकर, जैसे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे, उसमें अभी सी लगता है कि हाँ होपफुली वो जो हमारे को जल्दी देखने को मिले, और कुछ एक्सप्लोर मतलब ताकि कम्युनिटी आपको अगर रीच आउट करे तो वो कैसे करे, या फिर इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन आपका छूट गया था कि हाई गैस फीस का, तो हमने पोल्काडॉट इकोसिस्टम इसलिए चूज़ किया, सबस्टेट फ्रेमवर्क, क्योंकि वहाँ पर अपन को सिक्योरिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी पोल्काडॉट से मिलेगी, और वहाँ पर गैस फीस जो है अपना खुद का ब्लॉकचेन है, तो अराउंड 0.0009, मतलब कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैस फीस है। अगर आप देखोगे ये पोल्काडॉट में की टर्म्स में बताया या फिर डॉलर्स के टर्म में? ये डॉलर्स के टर्म में मैंने बताया, मतलब अराउंड 0.0009। ये हमारी जो कैनरी नेट है, कालामारी नेटवर्क, उस पर गैस फीस है ये। तो कुल मिलाकर, और जो अपन ने EVM नेटिव लेयर 2 लॉन्च किया, हमने कैल्डेरा और सेलेस्टिया और OP-Stack के साथ पार्टनरशिप इसलिए की क्योंकि वहाँ पर जो सेलेस्टिया का हमारा डेटा अवेलेबिलिटी, क्योंकि डेटा अवेलेबिलिटी यूथेरियम पे और कंजेशन बहुत ही ज़्यादा है, और DApp डेवलपमेंट के लिए फोकस कोई भी सॉलिडिटी डेवलपर ZK बेस्ड DApp डेवलपमेंट कर नहीं पाता था। उसमें भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि कोई भी ज़ीरो नॉलेज प्रूफ पे अगर वो स्पेशलिटी नहीं रखता है या फिर डीप में नहीं जानता, तो अपन का API और SDK यूज़ करके वो करता है। रही बात कम्युनिटी की, तो वो हमारे साथ ट्विटर पे मांटा नेटवर्क इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और उनका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधा रीच आउट कर सकते हैं। और वो मतलब इन्हीं सोशल हैंडल्स से जो आपने अभी बताया? हाँ, और वो डिस्कॉर्ड और मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम फोकस करेंगे जल्दी इंडिया में, तो वही पहले मीटअप्स में अपन देख रहे हैं कि कैसा सीन है, तो फिर इसके हिसाब से फिर हम अपन प्लान करेंगे, ज़रूर प्लान। श्योर। तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई होप कि जिस तरीके से आप लोग इंडिया के अंदर ग्रो करना चाहते हैं और जिस तरीके का आप रिस्पॉन्स की उम्मीद कर रहे हैं वो आपको बहुत ही जल्द मिले आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन हाविंग एंड एवरीबडी इज़ एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि उसके बाद हमारे को बहुत सारे न्यू यूज़र्स फील्ड के अंदर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि प्राइस के अंदर एक्शन होगा तो न्यू यूज़र्स आएंगे। तो थैंक यू वंस अगेन मैम। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।